Today I will be discuss about a most important topic टी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट जो मेथड था वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ पे फर्स्ट मेथड देख सकते हो। सेकंड मेथड था आपका टू टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल। ठीक है, यानी टू इंडिपेंडेंट सैंपल का जो आपने मीन है उस पर आपने डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो टू इंडिपेंडेंट सैंपल आपको पता है टू इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आपका जहाँ पे जो सैंपल है वो अलग अलग दिए हुए हैं। मान लो किसी जो फर्स्ट सैंपल है उसमें आपको 10 सैंपल दिए हैं, सेकंड जो आपका सैंपल है उसमें आपको 16 सैंपल दिए हुए हैं, है ना। तो एन की वैल्यू एक जगह आपकी 10 आ जाएगी, दूसरी जगह आपकी 16 आ जाएगी। क्लियर है, तो उसको बोलते हैं आप इंडिपेंडेंट सैंपल। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट सैंपल। क्लियर है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, शुरू करते हैं। व्हेन अ सैंपल साइज इज स्मॉल, जब आपका सैंपल साइज स्मॉल हो, ठीक है, एंड अ सैंपल आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक बात, अगर जो सैंपल साइज है यानी स्मॉल का मतलब एन जो है वो क्या है आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 है, तो सैंपल साइज इज स्मॉल। और दूसरी बात है कि जो सैंपल है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब है नॉट रिलेटेड, ठीक है, और डिफरेंट सैंपल साइज एंड अ पॉपुलेशन यानी सिग्मा। ठीक है, पॉपुलेशन यानी सिग्मा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को आप पता है कि पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन को आप सिग्मा के साथ डिनोट करते हो, है ना। तो सिग्मा जो है वो क्या है? अननोन है। ठीक है, वहाँ पे आपको सिग्मा की वैल्यू नहीं दी होगी। क्लियर है। तो उस केस में सपोज हम लेते हैं कि टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स ऑफ साइज जिनका साइज n1 एंड n2 है विद मीन x1 बार एंड x2 बार एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज s1 एंड s2। वी इंटरेस्टेड इन टेस्टिंग वेदर द टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन विद द सेम मीन। ठीक है, और द सैंपल, ठीक है, और द सैंपल मीन x1 बार माइनस x2 सॉरी एंड x2 बार डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली टू कैरी आउट द टेस्ट। ठीक है, तो ये आपकी इसकी इंट्रोडक्शन है जहाँ पे आपको दो सैंपल साइज दिए होंगे, उनकी मीन दी होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया आपको कि वेदर द टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद द सेम मीन। ठीक है, तो आपको जब ये क्वेश्चन में ये लाइंस दी होगी तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका जो है कौन सा टेस्ट है और कौन सी टाइप है। क्लियर है, तो उसमें हम जो टी टेस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो है आपका यहाँ पे फॉर्मूला टी इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाई एस टाइम दिस इज अंडर ऑफ 1/n1 प्लस 1/n2। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे क्या है? फॉर्मूला है। एस की वैल्यू हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एस जो स्क्वायर है वो आपको पता है क्या होता है, दिस इज इक्वल टू, अब देखो दो यहाँ पे इंडिपेंडेंट सैंपल है। ठीक है, दो सैंपल है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/n1 प्लस n2 माइनस 2। तो ये क्या है? यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। क्लियर है, और ये हो जाएगा आपका दिस इज ब्रैकेट ऑफ समेशन ऑफ x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर। क्लियर है। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने सिर्फ जो डिफरेंस फाइंड आउट किया था वो हमने फाइंड आउट किया था मीन का, यानी जो एक सिंगल सैंपल है उसकी मीन का हमने डिफरेंस वहाँ पे फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी यानी फर्स्ट टेस्ट देखा होगा टी टेस्ट का, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता है कि 1/n-1 होता था। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता था? समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर होता था। अब यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट सैंपल यानी दो सैंपल दिए गए हैं तो आपके पास यहाँ पे दोनों ही आएंगे n1 n2 यानी सैंपल साइज x1 x2 यानी आपकी मीन और उसका वेरिएंस। ठीक है, यानी उसकी मीन फाइंड आउट करनी है आपने, है ना। तो वो सारे कुछ यहाँ पे आपने लिखना है। ठीक है, इन दैट केस द डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपका वो क्या हो जाएगा? दिस इज फर्स्ट सैंपल प्लस सेकंड सैंपल माइनस 2। अगर आप इसको लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1। ठीक है, यानी जो फर्स्ट सैंपल यानी सैंपल साइज कितना है और सेकंड सैंपल साइज कितना है उसमें आपने एक एक माइनस करना है। क्लियर है, तो चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस टाइप से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, द मीन लाइफ of a random sample of 10 light bulb was found to be
1456 आवर। जो मेन लाइफ है आपकी यानी 10 इलेक्ट्रिक बल्ब है लाइट बल्ब की, वो कितनी है 1456 आवर है, यानी इतने घंटे वो चलते हैं, उसकी मीन है ना। ठीक है, विद द स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना है 423 आवर। ठीक है, और जो सेकंड सैंपल है आपका, ये आपका फर्स्ट सैंपल था है ना, जो सेकंड सैंपल है वहाँ पे क्या है आपके पास 17 लाइट बल्ब्स दिए हुए हैं। ठीक है, वी फाउंड टू बी अ मीन लाइफ, और इन ये जो आपके पास 17 लाइट बल्ब हैं, ठीक है, इनकी जो मीन है वो कितनी आपके पास 1280 आवर। ठीक है, इनकी जो मीन है वो कितनी है 1280 यानी 1280 आवर। ठीक है, विद द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 398 आवर। ठीक है, जो उनका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना है 398। क्लियर है। इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन लाइफ ऑफ द टू बैच। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट बैच था, ये आपका सेकंड बैच था, यानी फर्स्ट सैंपल एंड सेकंड सैंपल भी लिख सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपके पास दो सैंपल साइज दिया हुआ है। ठीक है, एक में आपका 10 है, एक में आपका 17 है। वहाँ पे आपको मीन दी गई है। ठीक है, दिस इज 1456 और इसकी मीन दी गई है आपको 1280। ठीक है, साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 423 और 398। ठीक है, तो ये आपको सब कुछ वैल्यू दी है n1 n2 x1 बार x2 बार। ठीक है, वो सब कुछ दिया हुआ है, आपने जस्ट जो फॉर्मूला है उसमें वो सारी वैल्यू पुट करनी है, और फॉर्मूले में पुट करने से पहले आपने s कैलकुलेट करना है ना। जो s है आपका यानी जो ये s है इसको आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे n1 यानी फर्स्ट सैंपल था आपका, n1 इक्वल टू 10, उसकी जो मीन थी वो थी आपके पास 1456। s1 यानी स्टैंडर्ड डेविएशन था आपके पास 423। ठीक है, वैसे ही n2 17, x2 बार यानी 1280, और s2 कितना है आपके पास 398 है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो h0 यानी अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन लाइफ ऑफ बल्ब ऑफ द टू बैच। ठीक है, यानी ये बोल रहा है कि जो मेन लाइफ है आपकी दोनों ही बैचेस की, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक जो लाइट बल्ब है उनकी जो मीन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होगा, वहाँ पे आपका डिफरेंस निकलेगा कोई ना कोई। ठीक है, तो एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, तो आपने प्रीवियस मेथड में ये फॉर्मूला जो है वो डिस्कस किया होगा। ठीक है, कि एस की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते थे। अब यहाँ पे आपके पास देखो जो सैंपल यानी जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो x1 और x2 की फॉर्म में, यानी जो मीन है आपकी वो x1 और x2 की फॉर्म में, तो ये जो फॉर्मूला है वो भी x1 और x2 की फॉर्म में लिखेंगे हम, है ना। तो हमें पता था ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो s1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो s1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n1। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका समेशन ऑफ x1 माइनस x2 बार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि s1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 423 ये वैल्यू है। ठीक है, तो s1 की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे आप। ठीक है, और आपके पास आ जाएगी वैल्यू किसकी, समेशन ऑफ x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर, उसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब इसका जब हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास कितना है यहाँ तक, और उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 0। ठीक है, यानी समेशन ऑफ x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी दिस वन। ठीक है, वैसे ही सेम आपने समेशन ऑफ x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर ये फाइंड आउट करना है, तो s2 स्क्वायर इक्वल टू 1/n2 एंड समेशन ऑफ x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर। तो देखो s2 की वैल्यू आपको पता है कि s2 की वैल्यू सेकंड सैंपल में दी थी आपके पास 398, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 398 का स्क्वायर इक्वल टू 1/n2 कितना था 17, है ना। 17 समेशन ऑफ x2 माइनस x बार का स्क्वायर। तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ x2 माइनस x बार का स्क्वायर, x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर इक्वल टू दिस इज 398 का स्क्वायर इंटू 17। इसको यानी इसका स्क्वायर फाइंड आउट किया तो हमारे पास ये आया इंटू 17। तो हमारे पास जो समेशन ऑफ x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, दिस इज 2692868। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पे समेशन ऑफ x1 x2 बार का स्क्वायर ये भी आ गया, और समेशन ऑफ x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर ये भी आ गया, है ना। तो हमें पता है कि s की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब आपके पास दो रैंडम सैंपल्स दिए होते हैं। ठीक है, तो नाउ s स्क्वायर इक्वल टू दिस इज 1/n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है, एंड ब्रैकेट में समेशन ऑफ x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समेशन ऑफ x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जो हमने अभी कैलकुलेट की थी, और समेशन ऑफ x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है।
इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू, ठीक है। N1 N2 की जगह वैल्यू पुट किया और -2 किया उसमें, तो 10 + 17 -2 तो हमारे पास 25 आ गया, ठीक है। तो S स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और इसको हमने जब डिवाइड किया 25 के साथ तो हमारे पास आ गया दिस इज 179,286, यानी 1,79,286.32, ठीक है। अब आपको S की वैल्यू चाहिए, तो बच्चों आपको पता है S कैसे निकलेगा, जब इसका अंडरूट आप फाइंड आउट करोगे, है ना। तो S इक्वल टू अंडरूट ऑफ दिस टर्म, तो हमारे पास अंडरूट कितना है इसका 423.42, तो S की वैल्यू हमारे पास आई 423.2, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे कहाँ पे, जो आपका T डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो T टेस्ट का जो फॉर्मूला था, ठीक है, जहाँ पे हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं बिटवीन टू सैंपल मीन के बारे में, ठीक है, जो हमने अभी आर्टिकल में भी डिस्कस किया था फॉर्मूला। अब उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे अंडर H0, तो T का जो फॉर्मूला होता था वो हमारे पास ये होता था, ठीक है। ये सेकंड टेस्ट है आपका T टेस्ट का, ठीक है, जो सेकंड टाइप है आपकी, ठीक है। तो T इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय S, और यहाँ पे अंडरूट ऑफ 1/n1 प्लस 1/n2, ठीक है। तो x1 और x2 बार आपको पता है ये वैल्यू थी, ठीक है, n डिवाइडेड बाय S की वैल्यू आपको पता है 423.42 है, और अंडरूट ऑफ 1/n1 आपको पता है 10 + n2 आपको पता है 17, ठीक है। इस पूरे को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो माइनस करके हमारे पास यहाँ पे आया 176 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 423.42, ठीक है, इनटू इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 10 + 17 + 10 यानी 27 डिवाइडेड बाय 170। तो हमने जब इसको सॉल्व किया और जो अंडरूट इसका सॉल्व किया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका अंडरूट आया 0.3985, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो ये आया, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आंसर आया वो आ गया 168, यानी 168.69, ठीक है। अब इस वाली टर्म को हमने इससे डिवाइड किया तो हमारे पास बच्चों T की वैल्यू कितनी है, इक्वल टू 1.04, तो T की वैल्यू हमारे पास ये वाली हुई है ना 1.04। उसके बाद आपको पता है कौन सी लाइन कैसे लिखनी है, ठीक है। एज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ mod ऑफ T इज 1.04 विच इज़ लेस देन T 0.05। ये जो 0.05 है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा होता है, T अल्फ़ा भी लिखा होता है ना, T अल्फ़ा। तो ये आपने एरर पढ़ा था, यानी फर्स्ट एरर और सेकंड एरर, ठीक है, वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि फर्स्ट एरर क्या होता है, सेकंड एरर क्या होता है। फर्स्ट एरर को आप डिनोट करते थे अल्फ़ा के साथ, सेकंड को आप डिनोट करते थे बीटा के साथ, ठीक है, और उसको आप पावर ऑफ सेट भी बोलते थे। जो सेकंड एरर होती थी यानी बीटा होता था उसको पावर ऑफ सेट भी बोलते थे आप, है ना। तो हमने सब कुछ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो 5% पे आपने वैल्यू चेक की है, ठीक है। और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है यानी 25, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 25, कैसे, तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप डिनोट करते थे n1 + n2 - 2, ठीक है। तो n1 आपके पास 10 था प्लस 70 - 2, ठीक है, तो 27 - 2 कितना हो गया 25, क्लियर है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज़ 2.06, ठीक है। तो जो टेबल है उस पर हम वैल्यू चेक करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 25 पे, तो आपको पता है ये आपका 5% है, और यहाँ पे आपका जो फर्स्ट कॉलम है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है। तो यहाँ पे 25 पे जब वैल्यू चेक करते हैं हम, ठीक है, तो ये आपका 25, और सामने जब वैल्यू चेक करेंगे तो कितना है 2.06, ठीक है। तो 25 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो आपके पास 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की जो वैल्यू है वो कितनी है 2.06, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने वही लिखा है 2.06। इसका मतलब है कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो आपकी स्मॉल है, किससे, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था आपका 5% है ना, उससे क्या है स्मॉल है। तो उसका मतलब है कि जो H0 है यानी जो नल हाइपोथेसिस थी आपकी वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेड हो जाएगी, ठीक है। दैट इज देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन लाइफ ऑफ वल्व ऑफ द टू बैचेस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास जो लाइट वल्व्स थे, ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं उनकी मीन में, है ना। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, below are given the value of two random sample are। अब कई बार आपको ऐसे टेबल में दिया होता है ना, तो फर्स्ट सैंपल आपके पास ये है, सेकंड सैंपल आपके पास ये है, जहाँ पे आपको फर्स्ट सैंपल में 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी हुई है, सेकंड सैंपल में आपको 12 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी हुई है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो सभी ऑब्जर्वेशन को, ठीक है। कैन बी कंक्लूड दैट द टू सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, ठीक है। अभी आपने आर्टिकल में पढ़ा सेम पॉपुलेशन, ठीक है, यानी सेम पॉपुलेशन मीन के बारे में डिस्कस किया वहाँ पे, है ना। तो ये होगा तो आपको पता है यहाँ पे जो सेकंड टेस्ट है वो अप्लाई होगा,
ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ टी टेस्ट। और आपने जो वैल्यू है वो चेक करनी है टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, यानी 5% पे आपने वैल्यू चेक करनी है। क्लियर है, तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ सॉल्व। तो यहाँ पे देखो एच नोट क्या बोलेगा आपका, द टू मीन डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो इन दोनों सैंपल्स की जो मीन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो वो हमारी नल हाइपोथेसिस होती है, उसको हम डिनोट करते हैं एच नोट के साथ, है ना। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम बोलते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। क्लियर है, ठीक है। तो देखते हैं। तो नाउ वी हैव फर्स्ट सैंपल एंड सेकंड सैंपल। आप ऐसे लिखोगे, फर्स्ट सैंपल जो आपको दिया है, सेकंड सैंपल जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। कई बार सैंपल की जगह कोई और टर्म भी लिखी होती है, ठीक है, तो आप वो यहाँ पे लिखोगे x1 यहाँ पे x2, ठीक है। यानी जो फर्स्ट सैंपल में आपकी ऑब्जर्वेशन थी उसको हमने x1 के साथ डिनोट किया, सेकंड को हमने x2 के साथ डिनोट किया, है ना। तो x1 x2 जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन थी वो हमने यहाँ पे राइट डाउन की है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, तो देखो समेशन ऑफ x1 कितना आया 202 और समेशन ऑफ x2 आपके पास कितना आया यहाँ पे बच्चों, देखिए 370, है ना। तो ये आपके पास समेशन ऑफ x2 है, यहाँ पे समेशन ऑफ x1 है आपके पास। आप खुद क्वेश्चन राइट डाउन करके ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे लिखा है x1 माइनस x1 बार, ठीक है। तो x1 बार जो है आपका, यानी जो फर्स्ट मीन है x1 की, जो सैंपल 1 की जो मीन है वो कितनी है आपके पास 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मीन चेक कैसे करते हैं। तो x1 बार देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज समेशन ऑफ x1 डिवाइडेड बाय n। समेशन ऑफ x1 था आपके पास 202 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। 10 क्या था आपका टोटल नंबर ऑफ, वहाँ पे क्या थी ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। तो यह आ गया 20.2 और इसको हम अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 20, ठीक है। वैसे आपके पास यहाँ पे x2 बार है, ठीक है। तो x2 बार इक्वल टू समेशन ऑफ x2 डिवाइडेड बाय n, दिस इज इक्वल टू 270 डिवाइडेड बाय 12, ये हो जाएगा आपका 30.8 और ये हो जाएगा आपका, दिस इज अप्रोक्सीमेट 30.8 को हम लिख सकते हैं 31। तो ये आपकी फर्स्ट मीन थी, ठीक है x1, ये आपकी सेकंड मीन थी x2 बार, तो 31, है ना। तो यहाँ पे दिस इज 15 माइनस x1 क्या है 15, यानी अलग अलग वेरिएशन है आपकी, है ना। तो 15 माइनस 20 यानी -5, ठीक है। 25 माइनस 20 आपको पता है 5। वैसे करते करते यहाँ पे -4 0 2 4 1 -3 -1 एंड 3, ठीक है। जो सेकंड थर्ड कॉलम है आपका, वहाँ पे क्या होगा x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर, यानी जो आपने यहाँ पे जो टर्म लिखी हुई है उसका आपने स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे 25 16 0 4 16 1 9 1 और ऐसे करके यहाँ पे 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास होगा कि दिस इज समेशन ऑफ x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर इक्वल टू दिस इज 109, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। अब सेकंड आपने पता है मीन फाइंड आउट की है x2 बार की, तो वो कितनी है 31 है। x1 जो x2 है आपका वो वेरी करेगा अलग अलग, ठीक है। तो 35 माइनस 31 4, वैसे ही नेक्स्ट में 31 माइनस 31 0 -6 7 -5, वैसे -2 1 3 2 -4 -2 एंड 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 0 6 36 4 का 49 5 का 25 4 का 2 का 4 1 का 1 3 का 9 2 का 4 4 का 16, वैसे करते ही -2 का 4 और 0 का 0। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दिस इज ये कितना आ गया समेशन ऑफ x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर इक्वल टू 164, ठीक है। तो आपको पता है वैल्यू आ गई आपके पास समेशन ऑफ x1 माइनस x2 बार का स्क्वायर, समेशन ऑफ x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है आपने ये कहाँ पे पुट कर देनी है, जब हम s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने s की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो s स्क्वायर आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्वल टू 1/n1 प्लस n2 माइनस 2 ब्रैकेट में समेशन ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर, समेशन ऑफ x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, हमने यहाँ पे पुट कर दी 106 प्लस 164 और आपको पता है फर्स्ट सैंपल में कितने थे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, यानी n इक्वल टू 10 प्लस 12, सेकेंड में आपके 12 थे और -2, ठीक है। तो इन सब को हमने जब प्लस किया तो हमारे पास यहाँ पे s स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 270 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 13.5 आ गया, ठीक है। s स्क्वायर इक्वल टू 13.5, तो s की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट ऑफ 13.5 इक्वल टू 3.67, ठीक है। नाउ
अब एस की वैल्यू आ गई तो आपने क्या करना है, इसको टी टेस्ट में पुट कर देना है। तो देखो अंडर एच नॉट यानी टी इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय, आपके पास फॉर्मूला होता था ये, जब आपके पास दो इंडिपेंडेंट सैंपल होते हैं और उनकी मीन का डिफरेंस आपने फाइंड आउट करना होता है। तो डिवाइडेड बाय एस और ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1/n1 प्लस 1/n2। ठीक है, ये सारी वैल्यू हम जब यहाँ पे हमने पुट की तो बच्चों और इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और ख़ुद भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 7.14, तो टी की वैल्यू कितनी आई 7.14। ठीक है, अब ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है और आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वैल्यू चेक करनी है ना। तो आगे देखते हैं, एज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मोड ऑफ टी इज 7.14, ठीक है, एंड टी 0.05, यानी जो टी की वैल्यू आपने 5% लेवल पे देखनी है फॉर 20 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, कितने पे 20, ठीक है, पीस, विच इज 2.09। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 20 कैसे आया, ठीक है, n1 प्लस n2, ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। n1 प्लस n2 माइनस 2, ठीक है। अब आपको n1 की वैल्यू पता थी 10 प्लस 12 माइनस 2, तो ये हो गया आपका 22 माइनस 2 इक्वल टू 20। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया 20, तो ये लिखा है डिग्री ऑफ फ्रीडम 20 पे, और 5% पे आपने वैल्यू चेक करनी है। तो हम टेबल में चेक करते हैं, आपको पता है जो फर्स्ट कॉलम है वो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, इस तरफ आपको जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो दिया हुआ है, ठीक है, आपने 5% पे चेक करनी है और 20 पे, है ना। तो ये आपका 20 है, ठीक है, और 5% पे चेक करेंगे तो कितना है, दिस इज़ 2.09, यानी ये वाली वैल्यू है आपकी कितनी है 2.09। ठीक है, इसके सामने देखना है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करना है ना। तो 2.09, तो यहाँ पे देखो 2.09, दैट इज एच नॉट इज़ रिजेक्टेड। ठीक है, क्योंकि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से बड़ी आई, तो एच नॉट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है द टू मीन आर डिफर सिग्निफिकेंटली। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो दो मीन है दोनों सैंपल्स की उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन और ये था आपका सेकंड टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड टाइप इसका डिस्कस करेंगे, जहाँ पे दो डिपेंडेंट सैंपल हैं उनकी मीन फाइंड आउट, जो मीन का जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Thank you for watching.